बसपा सुप्रीमो के इस फैसले से हर कोई हैरान है और अलग अलग पार्टियों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन ने क्या कुछ कहा और साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत क्या कह रहे हैं, आप सुनिए। देखिए, बसपा और भारतीय जनता पार्टी का अघोषित गठबंधन है, ये जनता देख रही है। जिस तरीके से बसपा के टिकट का बंटवारा हुआ, फिर टिकट बदलने के फैसले हुए, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव नजर आता है। और आज जिस तरीके से आकाश आनंद को उनके पदों से बर्खास्त किया गया है, वो आकाश आनंद जो बसपा के उत्तराधिकारी थे, वो आकाश आनंद जो भारतीय जनता पार्टी से लगातार सवाल पूछ रहे थे और भाजपा को वो सवाल चुभ रहे थे, आदरणीय मायावती जी ने आकाश आनंद को बर्खास्त करके ये बात जग जाहिर कर दी है कि बसपा और भाजपा का घोषित गठबंधन है। समाजवादी पार्टी समझती है कि जनता सब देख रही है और जनता जवाब देने का काम करेगी। बहुजन समाज पार्टी या सुश्री मायावती जी किसको किस पद पर रखती हैं, किसको कद पर रखती हैं, ये उनका निजी और आंतरिक मामला है। लेकिन एक चीज तय है कि जिस प्रकार से उन्होंने श्री आकाश आनंद जी को कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया है और एक शब्द इस्तेमाल किया है मैच्योरिटी, तो उस पर मायावती जी के निर्णयों पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। अगर वो मैच्योर थे तो उन्हें बनाया क्यों था? जब वो जमीन पर भाषण देने लगे, जब वो बहुजन समाज के साथ काम करने लगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करने लगे, तभी आपने उनको पद से हटा दिया। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से टिकट चेंज कर रही हैं मायावती जी और अब आकाश आनंद जी को हटाया है, तो भाजपा से मिली भगत स्पष्ट परिलक्षित हो रही है। अगर आपको समझौता करना है तो खुले में कर लीजिए। आप बंद कबड्डी क्यों खेल रहे? कभी जौनपुर का टिकट चेंज कर रही हैं, कभी बस्ती का टिकट चेंज कर रही हैं। स्पष्ट हो गया है कि बहुजन समाज पार्टी इस वक्त कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। मायावती बहुजन समाज पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती हैं और इसीलिए जब जेल में आता है, जैसे निर्णय करना चाहती हैं वैसा निर्णय कर लेती हैं, क्योंकि वहां तो एको अहम द्वितीयो नास्ति। मायावती जी जैसा चाहे वैसा निर्णय कर सकती हैं। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया, इसीलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है। लेकिन मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी एक मिशन के रूप में माना करती थी, जो बाद में कमीशन में तब्दील हो गया है, क्या इसमें कोई बदलाव कर पाएंगी? क्या वो परिवार के इतर फिर पार्टी की कमान किसी सामान्य दलित को देकर के पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगी? ये आने वाले समय में जरूर देखा जाएगा कि मायावती जी के परिवारवाद के मोह से मुक्त हो पाएंगी। और मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं, अरविंद चतुर्वेदी और रवि कुमार लखनऊ से मेरे साथ बने हुए हैं। अरविंद, ये जो पूरी बात कही जा रही है कि मायावती, जो आरोप आपने भी सुने कि मायावती बीजेपी के हाथों में खेल रही हैं, मायावती से जो सवाल आकाश आनंद पूछ रहे थे लगातार बीजेपी से, बीजेपी सरकार से, और जिस आक्रामकता के साथ पूछ रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आया और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर मायावती ने आकाश आनंद को पद से हटा दिया। इसके पीछे की कहानी है क्या? क्योंकि कयास बहुत सारे लगाए जा रहे हैं। इस दौरान मैंने उनसे पूछा था कि ये जो आप स्पीच तैयार करते हैं, इसमें क्या मायावती की सहमति या मायावती की राय या बहन जी की राय होती है? तो उनका कहना था कि उनका सजेशन होता है और उनके सजेशन, उनके सुझाव के अनुसार जो है मैं स्पीच को तैयार करता हूँ। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आकाश आनंद जो स्पीच देते थे उसको मायावती भी देखती थी, उसके जो पॉइंटर थे वो मायावती भी देखती थी। क्या इसके बाद भी आकाश आनंद ने इसमें कुछ और जोड़ने का काम किया? एक बहुत बड़ा सवाल है और लोग इस बात को भी समझना चाहते हैं। ग्राउंड पे आकाश आनंद को लोग स्वीकार कर रहे थे, उनको लग रहा था कि उनके बीच में एक ऐसा व्यक्ति आया है जिसके पास समझ है, जो अंग्रेजी भी बहुत अच्छी जानता है, उसके अलावा हमारी बातों को समझता है। और उन्होंने आकाश आनंद को हाथों हाथ लिया और हर जगह मैंने देखा कि 4000 5000 की भीड़, जो बहुजन समाज पार्टी के जो कोर वोटर हैं वो लोग वहां पर नजर आए। लालगंज की सभा में मैं खुद भी गया था और वहां के कार्यक्रम में मैं शामिल था। तो इम्पोर्टेंट ये था कि आकाश आनंद की स्वीकारोक्ति बढ़ रही थी, लोग उनके पास आ रहे थे, जा रहे थे। अब प्रश्न उठता है कि आकाश आनंद के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे हो गई? मैं आपको ये बताता हूं कि आकाश आनंद ने कुछ ऐसे मुद्दे छेड़े जो धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। खास तौर पे जब उन्होंने मंदिर मुद्दे को लेकर बात किया, अयोध्या को लेकर बात किया, साथ में उन्होंने
मुसलमानों की मस्जिद को भी लेके बात किया। सवाल यह है कि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और अयोध्या में जो राम मंदिर है वो कोर्ट के इशारे पे उसका निर्णय हुआ है और कोर्ट ने फैसला देने के बाद जो है राम मंदिर का निर्माण हुआ है। मस्जिद को लेके जो आकाश आनंद ने बात कही कि नहीं मस्जिद का भी निर्माण होगा, तो हम उसका स्वागत करते हैं। सवाल यह है कि जब आप पॉलिटिक्स में होते हैं तो आपको बहुत सोच और समझ के अपनी बात कहनी पड़ती है। जिस तरीके से आकाश आनंद ने सीतापुर में केंद्र सरकार को आतंकवाद को समर्पित और पोषित करने वाला बताया, इस बयान की चारों तरफ चर्चा हुई, इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हो गई। उसको लेके भी मायावती बहुत नाराज थी। मायावती के साथ क्या है कि उनके परिवार में जो मैं यही जानना चाह रहा हूँ, नाराजगी की अरविंद वजह क्या है? राजनीति में तो बहुत सारे बयान दिए जाते हैं, राजनीति में बहुत सारे बयान दिए जाते हैं, मौत के सौदागर वाला बयान भी दिया जाता है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का भी वाला बयान दिया जाता है। तो राजनीति में एक दूसरे पर इस तरह के बयान दिए जाते हैं, इसमें नाराजगी आखिर इतनी क्या हो गई कि उनको कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया 6 महीने के अंदर अंदर? क्या मायावती पर एक प्रेशर भी है सरकार का, केंद्र का? क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसमें मायावती घिरी हुई हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आपको मायावती के परिवार के स्ट्रक्चर को समझना होगा। वहां पे किसी की कोई हैसियत नहीं है, चाहे आनंद कुमार हो, चाहे आकाश आनंद हो, चाहे उनके परिवार का कोई सदस्य हो, क्योंकि यही लोग हैं जो मायावती के साथ रहते हैं और उनके घर में, उनके मकान में रहते हैं, उनके कामकाज से संबंधित सारे काम को यही लोग करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि मायावती के पास विकल्प क्या है, क्योंकि किसी के पास ये हैसियत नहीं है। मैं तो इतना कहता हूं कि ये हैसियत नहीं है कि जाके इस बात को लेकर सवाल पूछ सके कि आखिर आपने ये फैसला कैसे ले लिया। ये बहुत बड़ा सवाल है। और राजनीति में जब परिवार और परिवारवाद की जब हम बात करते हैं, ये परिवारवाद की एक बांगी है कि आपने एक उभरते हुए सितारे को कुचल दिया। बहुत सीधी सी बात है कि एक व्यक्ति जो कि तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था, आपने उसको सभी पदों से हटा दिया। आपने कारण बताया कि अभी अपरिपक्व है। सवाल ऐसे में उठता है, किसी के मन में भी उठा, आपके मन में भी है, बोल कि आखिर ऐसा क्या हो गया, आकाश आनंद ने ऐसा क्या कर दिया? और दूसरों को भी मौका मिल गया। आप देखिए विपक्षियों को मौका मिल गया कि उन्होंने आरोप लगा दिया कि पार्टी के सारे हुआ है। तो सवाल यह है कि बिल्कुल सपा और कांग्रेस ने भी ये सवाल पूछा है कि आखिर अगर वो इमेच्योर थे तो पहले ही आपने उन्हें उत्तराधिकारी का पद दिया ही क्यों था? पहले आपने सोच समझकर फैसला क्यों नहीं किया? क्योंकि रवि भी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, पॉलिटिकल रिएक्शंस तो सामने आ रहे हैं, लेकिन मायावती की जो थ्योरी है वो कुछ और बता रही है। उनका ये कहना है कि क्योंकि वो खुद सधे हुए शब्दों में विरोधियों पर हमला करती हैं, लेकिन जिस तरह से बहुत एग्रेशन के साथ और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल आकाश आनंद कर रहे थे, इससे वो नाराज थी। क्या उन्होंने समझाने की कोशिश नहीं की होगी? देखिए, अगर हम शुरुआत की बात करें, जब इनको उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, उस वक्त एक बैठक चल रही थी और तमाम सारे वरिष्ठ नेता मौजूद थे और उसी बैठक के दौरान ही चीज बाहर आई थी कि आकाश आनंद को उत्तराधिकारी स्वरूप मायावती ने बना दिया है और निश्चय कोऑर्डिनेटर के तौर पे वो काम कर रहे थे। और जिसके बाद से फिर जब शुरुआती दौर में ये था कि आकाश आनंद किस तरीके से क्या बसपा को खोया हुआ जनाधार दिला पाएंगे, लेकिन अभी बीते कुछ दिनों से जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन किया, जिस तरीके से कार्यक्रम किया, तो जो भीड़ उमड़ने लगी और जिस तरीके से उनके आक्रामक वाले जो बयान सामने आने लगे, उसके बाद से चर्चाएं हैं वो लगातार आगे बढ़ती रही। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से बसपा को लेकर भी लोगों में एक उम्मीद की किरण फूटने लगी कि लोकसभा चुनाव में बसपा क्या बेहतर करेगी, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ था और 10 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार बसपा अकेले चुनाव लड़ रही थी। ऐसे में सवाल यह था कि बसपा क्या कर रही थी। तो जाहिर है जिस तरीके से जो आकाश आनंद मेहनत कर रहे थे, बयान दे रहे थे, आक्रामक तौर पर बयान दे रहे थे, वो अपने आप में चर्चा उसको लेकर होती रही। और हालांकि जिस तरीके से जो एक्शन लिया गया वो अपने आप में सवाल उठाता है कि आखिर विपक्ष को भी मौका मिला, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि क्या बीजेपी को समर्थन देने के लिए इस तरीके की चीजें की गई। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर हो रहा है, क्योंकि आकाश आनंद को लेकर जो उन्होंने शब्द यूज किया मेच्योर वाला, वो अपने आप में बात होती है कि क्या अगर वो अनमेच्योर तो कैसे उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ आलोक मेहता जी भी हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर ITV के। इसके अलावा हमारे साथ हिमांशु भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर परमवीर भी हमारे साथ जुड़ेंगे और अरविंद जी भी हमारे साथ हैं। आलोक जी, क्या लगता है आपको, जो आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी के दबाव में मायावती ने ये फैसला लिया, और मायावती के बारे में कहा जा रहा है, विपक्ष लगातार दबे अल्फाज ये कह रहा है कि मायावती तो मानो केंद्र सरकार की एक कठपुतली की तरह काम कर रही है इस चुनाव में? अबुल जी, जिस तरह का अरविंद जी ने कुछ बताया आपको, इस पार्टी में उनके दोनों के साथ समझौते होते रहे हैं, बीजेपी के साथ भी, कांग्रेस के साथ। कांग्रेस में अर्जुन सिंह और अजीत जोगी ने दिल्ली के जिस फार्म हाउस पे इनको अपने साथ किया था और साथ में समर्थन देने का कोशिश की थी। समाजवादी के साथ था, मैं उस इतिहास पर नहीं जा रहा हूँ। इसी तरह बीजेपी में भी
कुछ नेता पहले से इनके लिए थे, बल्कि मैं तो नाम भी बता, डॉक्टर जोशी, मुरलीधर जोशी भी उनको साथ में लाने के। तो समय समय पर और मायावती जी परिवार, जैसे अरविंद केजरीवाल वन मैन पार्टी है, इस तरह मायावती वन मैन पार्टी है। एक उनके उभरते हुए जरूर नेता आए थे जिनको हम उत्तराधिकारी तो नहीं कह सकते थे, लेकिन सबसे बड़े लेफ्टिनेंट थे, अरविंद जी उसकी पुष्टि करेंगे, मैंने अरविंद चतुर्वेदी जी की, सतीश मिश्रा। और आप देखिए जब से आनंद ये आए हैं उनके उत्तराधिकारी के रूप में, सतीश मिश्रा जी लगभग नहीं के बराबर दिखाई दिए। मेरा ऐसा मानना है कि इसके लिए जो समझौते करवाते हैं उनको किसी को ऊपर से कहना नहीं होता है। लोग कहते हैं ना अंबानी का अखबार, टाटा का अखबार, फलाने का अखबार, फलाने का मीडिया, उसको कहने की जरूरत, उनको मालूम है कि अबुल जी क्या बात कर सकते हैं, वरना अबुल जी को नहीं बैठने देंगे स्क्रीन के सामने। रोज रोज आपको इंस्ट्रक्शन मालिक से किसी से नहीं आता है, ये गलतफहमी भी दूर होना चाहिए। मायावती जी निश्चित रूप से जानती हैं कि इसको उन्होंने बनाया, चूंकि ये बहुत लंबा उनका जो भी परिवार से ही रहा, जो कुछ उनके भाई के लिए उन्होंने जमीनें लेना शुरू की थी, और उस पर भी जब चर्चा हो गई थी तो उन्होंने तुरंत नोटिस भेजा था पहली बार जब सत्ता में आई। इसको हटाने की वजह हमने क्या खुद हो सकती है आलोक जी, हटाने की वजह क्या होगी? क्योंकि राजनीति में इस तरह के बयान, ये कोई ऐसे बयान नहीं है कि साहब पहले कभी ना हुए हों। एक दूसरे को राजनीतिक दल कहते हैं, भरी सभाओं में कहते हैं, इससे ज्यादा कह देते हैं। देखिए अमित जी, एक यही मैं आपको कह रहा हूँ, आप राजनीतिक, मैंने इसलिए आपको शुरुआत से, ये पार्टी एक व्यक्ति वाला होता है, उस समय उसी दिन उसको हटाया जा सकता है। तानाशाही जिसको कह सकते हैं आप पार्टी में या व्यक्ति में, कंपनी जैसे कोई चलाता है तो उसमें तो डायरेक्टर्स होते हैं, आप अप्रूवल लेना चाहिए डायरेक्टर्स का। कोई डायरेक्टर की अप्रूवल नहीं होती, यदि मालिक ने फैसला कर लिया मुझे करना है तो करना है। इसलिए मैं नहीं मानता कि उसमें कोई फैसला की वजह यह है कि मंदिर में असली मुद्दा है। देखिए यदि वो पिछली बार जब एक समय था ना, ब्राह्मण वगैरह वगैरह, वो आपको पूरी कहावत तो सुना देंगे चतुर्वेदी जी, लेकिन पहले उनके खिलाफ वो बोल करके जब सत्ता में आई, अब उनको ब्राह्मणों का, अपर कास्ट का भी, दूसरी कास्ट का भी वोट चाहिए, मंदिर का भी चाहिए, और हाँ एक माइनॉरिटी का बड़ा वोट बैंक बीएसपी और समाजवादी पर रहा है। ऐसी स्थिति में जैसा उन्होंने कहा पॉइंट बताया, हाँ भाई मुस्लिमों के लिए मस्जिद के बारे में कुछ बोलना है, अब उसको जाकर के उन्होंने जिस ढंग से बोला, मैं तो मानता हूँ मायावती बहुत, देखिए वो इतनी बार मुख्यमंत्री रही हैं, वो एक समय में प्रधानमंत्री पद की दावेदार थी, संयुक्त गठबंधन यदि कोई बनता है, अब वो किनारे हो चुकी है, अब उनको कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि वो प्रधानमंत्री बनने का सोच सकती है। आज ममता बनर्जी ये बयानबाजी को लेकर नाराजगी है या कुछ और है, या खुद की विरासत को बचाने की कवायद की जा रही है? हिमांशु जी क्या लगता है, क्योंकि नई पीढ़ी को मौका दे रहे हैं, ये खुद मायावती कह रही हैं। 7 साल पहले सियासी लॉन्चिंग आकाश आनंद की होती है, उसके बाद अचानक 5 महीने पहले जो जिम्मेदारियां दी गई वो छीन ली जाती हैं। केवल बयानबाजी को लेकर नाराजगी है या कुछ और अंदर खाने चल रहा है? कुछ और चल रहा है, मेरा तो ये मानना है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जब भीड़ उमड़ने लगे किसी युवा नेता के लिए और वो बयानबाजी करने लगे जिससे विपक्ष विचलित हो जाए, मतलब कि वो कुछ सही कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए कुछ सही कर रहे हैं, तभी जाके भीड़ उमड़ रही है, तभी जाके कांग्रेस वाले उसके ऊपर निशाना साध रहे हैं, समाजवादी पार्टी उसके ऊपर निशाना साध रही है। बात तो ये है, सवाल ये उठता है कि कुछ और चल रहा है अंदर, मेरा ये मानना है। लेकिन उन्होंने तो बीजेपी पर निशाना साधा, उन्होंने कांग्रेस या समाजवादी पार्टी पर तो निशाना साधा। अरे भैया मेरी बात को सुनिए, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा, मगर साथ में इसकी बदौलत ये कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को उठ के बोलने की जरूरत क्या हो गई? ये भी एक सवाल उठता है ना। तो देखिए कहीं ना कहीं ये वही पार्टी है, ये वही बहन की है जिनको हम जानते हैं कि शुरू से हम देख रहे हैं मनुवादी पार्टियां। ये इनके जो गुरु थे कांशीराम ने शुरू किया था मनुवादी पार्टी करके, आलोक शर्मा सर अच्छी तरह बता पाएंगे आपको, और ये मायावती ने कंटिन्यू किया। एक जमाने में जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान बनी और उसके बाद जो उनका हश्र हुआ, जैसे समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनका लगभग चीरहरण किया लखनऊ के अंदर, मैं चीरहरण शब्द यूज करूंगा। उसके बाद की मायावती अलग मायावती है। ये वही मायावती है जिसने समझौता किया था भाजपा के साथ में कि 2.5 साल पहले मैं राज करूंगी और 2.5 साल बाद में भाजपा करेगा। मगर अपना 2.5 साल खत्म हो गया तो वो सत्ता पे उतरने से उसने मना कर दिया। तो वो तो मंजी हुई राजकारणी है ही है, मगर उसका ये जो प्रयोग किया हुआ आज का शब्द है ना, इमैच्योर, अपने भतीजे के लिए, ये कहीं ना कहीं हर चीज का
ठीक है कहीं अरविंद ना जी, आप कहीं क्या वो चाहती है अरविंद कि जी, अपनी बहुजन ठीक है, समाज हिमांशु जी, पार्टी आऊंगा को मैं एक आपके पास। डायरेक्शन में ले जाए एक और और ये पहलू है कहीं और ले जा रहे हैं। मेरा ये एक और पहलू पर आते हैं। अरविंद मोहन जी भी हमारे साथ बन गए हैं। अरविंद जी, बहुत सारे केसेस मायावती पर चल रहे हैं, सीबीआई के, आय से अधिक संपत्ति के, और भी बहुत सारे केसेस हैं। क्या इन केसेस का भी कोई लेना देना है? इन्हीं का लेना देना। 10 साल से मुंह छुपा के बैठी हुई है मायावती, किसी मुद्दे पे बोलने को तैयार नहीं है, किसी जगह बाहर निकलने को तैयार नहीं है। हर साल एक दो बड़ी रैली करके अपनी ताकत और अपने प्रेजेंस को बताने वाली मायावती भूल गई है कि दलितों को पोलराइज करने का और पॉलिटिकलाइज करने का काम कांशीराम ने और उन्होंने किया, और दलितों ने उनको उससे ज़्यादा दिया। सिर्फ ये लोग, इनका एहसान दलितों पे नहीं है, दलितों ने उससे ज़्यादा उनको दिया। दलितों की ताकत किस किस्म से इमर्ज होके आई है उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बीएसपी का आंदोलन तो मैं तो महाराष्ट्र में घूम रहा था गाँवों में, तो मुझे ये हैरानी हुई। तो हमें ये बताइएगा कि किस तरह से लेना देना इन केसेस का है इन राजनीतिक फैसलों के पीछे? नहीं, ये लेना देना असल में आप इतिहास पे चले जाइएगा तब तो ये होगा कि कांग्रेस ने भी इस्तेमाल किया इनके सहारा, जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट चल रही थी तब से। लेकिन वो स्थिति और आज की स्थिति 10 साल लंबी चुप्पी हो गई और बीएसपी खत्म होने की स्थिति में आ गई है। बीएसपी विधानसभा में उसका प्रेजेंस देखिए कहाँ रह गया। लोकल चुनाव वो लड़ती नहीं थी, अब लड़के भी उसके लोगों की क्या हालत है। अब कुल मिला के एक ग्रुप उसके पास रह गया है दलितों का, जो सबसे मजबूत और बड़ा ग्रुप है जाटों का। जाटो समाज भी अब दूसरे नेताओं की तरफ भी देखने लगा है, और आकाश जैसे नए लड़के को अगर ये दिखाई देने लगा होगा कि अभी भी इस ग्रुप को सपोर्ट, इस बेस को खड़ा करके और पार्टी को खड़ा कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से उत्साह में हर आदमी बोलता है उसको। अच्छा, और उत्साह में सिर्फ इंस्ट्रक्शन पीछे से नहीं आते हैं। जब भी आप मंच पे बोल रहे हो तो इंस्ट्रक्शन पीछे से नहीं आते हैं, आगे से भी फीड आता है। लोग आगे से कैसा अरविंद जी, लेकिन जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी आकाश आनंद को सौंपी गई होगी, उस दौरान ही पार्टी लाइन उन्हें समझा दी गई होगी कि हमें किस विचारधारा के साथ चलना है या किस तरह के बयान देने हैं। अगर इतने बयानबाजी को लेकर नाराजगी थी तो आपस में बातचीत तो हुई होगी, समझाने की कोशिश तो की गई होगी। सीधा पद से हटा देना ये मायावती का फैसला चौंकाता नहीं है? पारिवारिक रिश्ते भी हैं उनके साथ। नहीं, खाली पारिवारिक रिश्ते नहीं है, पैसे का रिश्ता है। काफी पैसा जो मायावती ने अपने ऊपर जो माना है कि उनको चंदा मिलता है, लोगों ने दिया है, जो डिक्लेरेशन उनके हैं इतना, तो उस पैसे के वारिस भी यही परिवार है, जो भाई और भतीजा ही। तो इसलिए सिर्फ पारिवारिक उस तरह से ब्लड वाला रिश्ता नहीं है। तो लीडरशिप देना, इस तरह से बुला के देना, ये एक बात है। पर जैसा मैंने कहा कि जब लोगों से रिस्पॉन्स जो मिल रहा है, उस रिस्पॉन्स के बेसिस पे भी नेता आगे बढ़ता है, बोलने में भी, काम करने में भी। तो उसको लगता होगा कि ये हमारा वोट बैंक है, इसको और मजबूत करेंगे, और किन पॉइंट्स पे बोलने से ये इनमें ऊर्जा आती है, इनका रिस्पॉन्स बेहतर आता है, तो उस डायरेक्शन में वो बढ़ने लगे होंगे। तो अब ये चीज़ मायावती को पसंद नहीं। एक समय तक वो डोर उनको खुला दे रही है, और उसके बाद उनको ये पसंद नहीं, क्योंकि इस चुनाव में भी जो स्थिति धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देने लगी है कि जो विपक्ष कहीं नहीं दिखाई दे रहा था, और ये लग रहा था कि सबसे बढ़िया ग्राउंड अब बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उस उत्तर प्रदेश में भी चुनौती दिखाई देने लगी। और उन इलाकों में भी जहां बीएसपी का बेस सबसे मजबूत है, उन इलाकों से इसका मतलब कि बीएसपी का वो वोट भी खिसका है कहीं ना कहीं। कहीं ऐसा तो नहीं, परमवीर जी भी हमारे साथ हैं, कि ये जो मायावती ने फैसला लिया है इसके पीछे एक कारण ये तो नहीं कि जो लोकप्रियता आकाश आनंद को मिल रही थी और वो लगातार जो एक के बाद एक बयानबाजी कर रहे थे, मायावती शायद समझाने की कोशिश कर रही होंगी, लेकिन उन्हें कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि हाथ से निकलने वाले हैं और पार्टी कहीं हाथ से ना निकल जाए? अपनी खुद की विरासत बचाने के लिए भी चुनौती दिख रही थी उनको। देखिए, मेरा मानना ऐसा नहीं है, ये इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज है। जैसे आजकल हमने भारत में चुनाव में भी देखा है, राहुल गांधी जी के पास भी बहुत सारी बाहर की पीआर कंपनीज होती हैं जो एक तरीके के बयान बताती हैं। अगर 6 महीने पहले जब आकाश आनंद जी को बताया गया था तो इन पर भी आरोप लगा था परिवारवाद का,
अभी कुछ दिनों बाद देखिए मायावती जी हो सकता है खुद ही आ जाए मार्केट कहने के लिए किसी चुनावी सभा में कि मेरे को गलत दिखाई दिया, मैंने तुरंत अपने बेटे जैसे भतीजे, क्योंकि उनका परिवार बहुत छोटा सा है, उसको भी हटा दिया कि मूवमेंट के लिए मैं परिवार को आगे नहीं रखती हूँ। तो इमेज बनकर आती है निकल करके, आप परिवार को बिल्कुल सही समझती हैं, आपके लिए मूवमेंट ही सब कुछ है। तो ऐसे इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज भी है ये। अपरिपक्वता की जो बात करी गई थी, तो आकाश आनंद को 7 साल पहले लॉन्च किया गया था, आज वो 29 के हैं, यानी कि तभी 21 के थे। तो अपरिपक्व जब लॉन्च किया तभी भी थे। और रही बात ये आरोप लगाने की, आरोप भी गढ़ा जाता है कि उन्होंने कुछ आक्रामक बयान दिया। मायावती जी का बयान था जब वो आकाश आनंद से थोड़ी बड़ी ही थी, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, तो उस समय इस बयान ने पूरी खलबली मचा दी थी, पूरे समाज के अंदर खलबली मचाई थी। तो इस तरफ एक इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज है। देखिए आकाश आनंद या मायावती जी का कद है, अब वो अपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें या उनकी भाषण शैली देखें तो वो खुद को यूपी की राजनीति से ऊपर राष्ट्रीय राजनीति का खतरा मानती है। परमवीर जी, लेकिन जिस नारे का आपने जिक्र किया उस नारे के साथ साथ ना ईडी थी ना सीबीआई थी, इसलिए इतना खुलेआम नारा मायावती और कांशीराम ने उस समय दिया था। लेकिन आज मामला मायावती के साथ ईडी सीबीआई का भी है। आलोक जी क्या मानते हैं आप? बिल्कुल आलोक जी, आएंगे आपके